गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी घर पर अपने पेरेंट्स के साथ स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, ड्राइंग क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्राफ्ट बुक में पेज नंबर 8 और 9 की एक्टिविटी करने जा रहे हैं। पेज नंबर 8 पे बेटा आपको एक ट्रक दिखाया हुआ है जो कि हमें पेपर फोल्डिंग से बनाना है। ठीक है, इसके लिए आपके पास जो भी कलर की शीट हो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, हमने यहाँ पे यह शीट ले ली है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले ठीक है, आपने अपनी शीट को इस तरीके से रखना है और इसको इस तरीके से अपनी तरफ लाके फोल्ड कर दिया। ठीक है बेटा, और फिर से इसको फोल्ड कर दिया, एक और बिल्कुल मिला के फोल्ड करना है बच्चों। जिनको समझ नहीं आया फिर से देखेंगे। यह आपके पास एक शीट थी, इसको आपने देखो इस तरीके से बराबर बराबर करके इस तरीके से, ये देखो ठीक है, मैंने उठाकर भी दिखा दिया आपको। इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर दिया बेटा, फिर इसको एक फोल्ड और कर दिया। ये भी बिल्कुल बराबर होना चाहिए। देख रहे हैं आप इसके, ये देखो जो 4 भागों में बट गई है। सारे पेपर देखो, कहीं से भी आपको निकला हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक है ना, सारा बराबर है। अब आप क्या करेंगे बेटा, इसको खोल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको उसने दिखाया है कि एक शीट को आपने 4 भागों में बांटना है, यानी कि एक शीट के आपको 4 पार्ट्स आपको करने हैं फोल्ड करके। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, जो आपका ये देखो नीचे वाला पार्ट है, आप यहाँ पे देखिए ये सेकंड वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी शीट को देखेंगे तो आपने क्या करना है, अपनी शीट पे इस तरीके से नीचे से ऊपर की, और जहाँ पे ये देखो ये सेंटर वाली लाइन आ रही है ना, इस सेंटर वाली लाइन के साथ बच्चों इस तरीके से बेटा इसको आपने ऐसे लाके अच्छे से फोल्ड कर देना है। ठीक है, कर दिया। अब देखो आपकी शीट इस तरीके से डिवाइड हो गई है। ठीक है, अब ये देखो यह ऊपर वाला पार्ट अभी आप भूल जाओ। ठीक है, आपके पास यहाँ पे देखो ये जो नीचे की शीट थी 2 भागों में डिवाइड हो गई। अब आपने क्या करना है बेटा, इसको भी जो नीचे वाला पार्ट है इसको भी आपने क्या करना है, इस तरीके से जो ये वाली लाइन दिख रही है ना, आपने जो लाइन डाली है दोबारा से, ये देखो ऐसे पेपर फोल्ड किया था तो यहाँ पे एक लाइन आ गई थी हमारे पास, देख रहे हैं आप। तो आपने इस लाइन तक अपनी शीट को इस तरीके से फोल्ड कर देना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करेंगे, देखो आपकी शीट इस तरीके से फोल्ड हो गई है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस कॉर्नर को पहले उठाना है और इसको उठाकर यहाँ से कोने से जहाँ तक ये ऊपर जाता है मुड़ता है, आप इसको इस तरीके से नीचे की तरफ लाके ऐसे फोल्ड कर देंगे। देख रहे हैं आप, और यहाँ से भी, यहाँ से पॉइंट से आप इसको मोड़ते हुए ऊपर जहाँ तक ये इजीली मुड़ता है वहाँ से मोड़ के और इस तरीके से आपने इसको कर देना। ठीक हो गया बेटा आपका ये। अब आप देखिए इस पेपर को पलट दीजिए। आपके देखो ये दोनों पॉइंट्स ये वाले आ गए, जो यहाँ पे नंबर 5 में दिया हुआ है इन्होंने आपको, ये पॉइंट आपके निकल के आ गए। अब क्या हुआ, अब आप अपनी शीट को वापस से फोल्ड कर लीजिए, ऊपर पलट देंगे इसको हम। ठीक, अब आपने क्या करना है, देखो बेटा आपने क्या करना है, जो आपका ये वाला पेपर है इसको आपने ऊपर से उठाएंगे ऐसे। ठीक है, और ये जो नीचे वाली जो लाइन थी जहाँ तक हमने ये देखो पलट के अभी बोला था ना आपको पलट दीजिए, तो ये यहाँ पे सिर्फ हमने इसको देखना था, तो यहाँ तक इस लाइन तक, ये लाइन हमें यहाँ पे भी नज़र आ रही है, हमें कलर्ड साइड पे भी नज़र आ रही है। तो हमने क्या करना है, इस लाइन तक ये देखो अपने पेपर को इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। ठीक है बेटा, अब फोल्ड करके आपको क्या करना है, यह जो आपका ये वाला पार्ट जो है इसको आपने क्या करना है बेटा, ऊपर की तरफ ले जाते हुए फोल्ड कर देना है। बिल्कुल ट्रायंगल बना देंगे, देखो फोल्ड करके ये बन गया ना ट्रायंगल। देख रहे हैं आप, ये हमारा, ये देखो इन्होंने बताया आपको यहाँ पे फोल्ड करके कि आपको इस तरीके से इसमें आपको ये ट्रायंगल फोल्ड करना है। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, इसको देखो यहाँ तक मिलाते हुए
जहाँ तक आपकी ये शीट आ जाएगी, इसको यहाँ तक आपने मिलाना है लाइन से। और इस तरीके से बच्चों देखो पॉइंट्स, ये देख रहे हैं आप, अच्छे से देखेंगे। ये देखो इस तरीके से थी, इसको ज़्यादा नीचे नहीं लाएंगे, नहीं तो ये देखो अलग अलग दिखेगा ना, ये हमारा अलग अलग नहीं दिखना चाहिए। ये जो पॉइंट है इस लाइन के साथ ही मिल जाना चाहिए। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से देख रहे हैं बेटा। जिन बच्चों को समझ नहीं आया फिर से देखेंगे। ये देखो यहाँ तक का काम सबको समझ आ गया था, ये लाइन हमें नज़र आ रही है, ठीक है। तो आपने अपने पेपर को ऊपर से उठा के इस लाइन तक आपको फोल्ड करना है, ये कर दिए। अब आपको इस वाले कॉर्नर को नीचे से ले जाते हुए ऊपर की तरफ ट्रायंगल बना देना, बना दिया। और इसको फिर से ट्रायंगल में आपको फोल्ड करना है। बट ये ध्यान रखेंगे कि ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये आपका इस लाइन तक, ये जो लाइन है इसके पास आना चाहिए, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और इसको लाके आपने अपने ये जो आपको पेज नंबर 9 पे इसकी इन्होंने आपको ड्रॉ करके दिखाया हुआ ना ट्रक, इसके ऊपर लाके आपको पेस्ट कर देना, ठीक है। बस एक दो ड्रॉप लगाएंगे और आपकी ये शीट, और यहाँ पे भी थोड़ा सा फेविकोल लगा देंगे ताकि ये अच्छा सा पेस्ट हो जाए। इसके भी दोनों कॉर्नर्स में इस तरीके से लगा देंगे। जहाँ जहाँ से आपको दिख रहा है ये उठ रहा है, वहाँ पे आपने थोड़ा सा फेविकोल लगा देना, ठीक है। इस तरीके से बच्चों ये आपकी जो ट्रक की एक्टिविटी थी बुक की, ये आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है बेटा। अब हम अपनी कॉपी की एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं। तो बेटा अब हम अपनी फाइल के अंदर आज बोर्ड सीन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए भी आपको एक ऑरिगेमी शीट चाहिएगी, चाहे जिस रंग की आपके पास हो, कोई बात नहीं, ठीक है। और आपको फेविकोल पता ही है चाहिएगा, और अपना रबड़ पेंसिल और कलर्स आपको अपने पास रखने हैं। अब आपने क्या करना है बेटा, शीट को इस तरीके से कलर साइड को नीचे कर दो और जो वाइट साइड है उसको आप ऊपर रखेंगे। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो इस तरीके से अपनी शीट को फोल्ड करते हुए कॉर्नर से कॉर्नर मिलाने हैं, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट मिलाने हैं, ट्रायंगल बना देना है हमने। पहले हमारी जो शीट थी वह स्क्वायर के अंदर थी, ठीक है ना, देख रहे हैं आप हमारी शीट, ये देखो स्क्वायर में थी ना। अब हमने इसको क्या किया है, इसको हमने ट्रायंगल में फोल्ड कर दिया, ठीक है बेटा, सबको समझ आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, ऊपर से अपनी ऐसे 2 फिंगर्स रखिए और अपनी शीट को इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए। ये देखो मैंने अपनी 2 फिंगर यहाँ लगाई है और इस शीट को फोल्ड कर दिया, देख रहे हैं आप, है ना कितना इजी, देख रहे हैं आप। फिर से देखेंगे, जिन बच्चों को समझ नहीं आया होगा, आपने ऐसे अपनी शीट को रखना है जिसके 4 पॉइंट्स, देखो एक पॉइंट ऊपर, एक नीचे, एक आपका राइट, एक आपका लेफ्ट। अब आपने इसको क्या करना है, फिर से इस तरीके से ऊपर ले जाते हुए फोल्ड करना है और अपनी जहाँ 2 फिंगर आएगी, चाहे बेशक आप इस तरीके से पेंसिल से एक डॉट लगा लीजिए और वहाँ तक अपने पेपर को इस तरीके से लाके आपने फोल्ड कर देना है, ठीक है बेटा। ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। इसको देखो आप हल्का सा फेविकोल लगा के इसको रख दो, ये हमने रख दिया बेटा इसको साइड में, ठीक है। अब आप क्या करेंगे बेटा, ऊपर ऐसे उल्टे 3 करके ना इस तरीके से आपने बादल ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है, छोटे बड़े जैसे जिस बच्चे को जैसे अच्छे लगते हैं उस तरीके से आपने बादल ड्रॉ कर लेने हैं। और यहाँ पे आप इधर, यहाँ पे आप ऐसे सर्कल बनाते हुए जितना सर्कल आपका आ जाता है बनाएंगे, और ये आपका सन बन गया, देख रहे हैं आप इस तरीके से, ठीक। और नीचे हम अब क्या करेंगे, नीचे में हम सारे में पानी का कलर भरेंगे। पहले आप इसकी आउटलाइन करेंगे बेटा, चाहे आपके पास ब्लैक स्केच पेन है, मार्कर है, जो भी है उसी से आप अपनी आउटलाइन कर लीजिए। ठीक है। और अगर आप अपने इसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो इसकी आइज़ बना दीजिए इस तरीके से कि थोड़ा सा और ज़्यादा सुंदर लगे। जो आपके क्लाउड्स हैं
थोड़े ज़्यादा सुंदर लगे इस तरीके से आपने क्या करना है, इनकी आईज़ बना देनी है। ये नोज़ बना दिए, ये देखो स्माइलिंग फेस बना दिए। इधर से आप इनका भी बना दीजिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगर आपको कहीं से पेंसिल का दिख रहा है निशान तो आप उसको रब कर दीजिए। देख रहे हैं बेटा। अब बच्चे आपने क्या करना है, आपको नीचे, आपको पता है कि आप बोट कहाँ चलाएंगे, बोट तो हमेशा पानी में ही चलती है ना। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से अपना ये जो कलर है मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया, ताकि इससे आपको कलरिंग करना थोड़ा आसानी हो जाएगी आपको कलरिंग करने के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, या तो देखो हम कैसे करेंगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट या राइट लेफ्ट, जैसे जिसका हाथ चलता है, अप डाउन मत करना है इसमें, सिर्फ लेफ्ट राइट, ठीक है। इस तरीके से एक तो इसमें आपका काम थोड़ा जल्दी होता है और साथ में फिनिशिंग भी रहती है। जितना वाटर दिखा रहे हैं उसको थोड़ा डार्क कर दीजिए। और ऊपर बहुत ही हल्का हल्का सा कलर करेंगे आप। बहुत लाइट कलर करेंगे, करना आपको यही है, स्काई कलर ही करना है, बट आपने बहुत ही लाइट कलर करना है, ठीक है बेटा। इसको आप नीचे वाटर को डार्क कर दीजिए। ठीक है। अब आपने ये जो बोट बनाई थी, ये आपने क्या करना है, फेविकोल से इस तरीके से आप ड्रॉप लगा दीजिए और इसको इस तरीके से ये देखो पेस्ट कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हुआ बेटा, आपकी दोनों एक्टिविटी कंप्लीट हो गई हैं, ठीक। और इसके अंदर आप सन में भी यहाँ पे थोड़ा सा येलो कलर बच्चों दिखा सकते हो इस तरीके से। ये देखो सन के अंदर थोड़ा सा इसमें हल्का सा थोड़ा सा ऑरेंज का इस तरीके से इफेक्ट दे दो, ठीक है। अगर आप ये जो आपके क्लाउड्स हैं, अगर आप इसके अंदर बेटा थोड़ा सा ग्रे कलर करना चाहो ना तो कर सकते हो, हल्का हल्का सा, बहुत डार्क नहीं करना, ठीक है, बहुत हल्का हल्का सा। क्लाउड जैसे गोल गोल बनाया है हमने, तो आपने कलरिंग के लिए अपने हाथ को भी उसी तरीके से चलाना है, ठीक है बेटा। आप लोग इतना सुंदर काम कर रहे हैं ना कि मैं देख के हैरान हो रही हूँ कि ये काम आपने ही किया है। कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स से काम नहीं करवाएगा, आप अपना काम खुद करेंगे, चाहे आपसे थोड़ा वो अच्छा बने चाहे थोड़ा कम अच्छा बने, लेकिन कोशिश आपने यही करनी है कि आपने खुद बनाना है, ठीक है। और अभी भी कुछ बच्चों से मेरी और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, जो अपना काम बेटा अपनी क्लास और नाम के साथ नहीं भेज रहे हैं, तो उसके लिए मुझे ना प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे देखना पड़ रहा है किस बच्चे का, लेकिन वो कहीं पे नाम ही नज़र नहीं आता है। और मैं जब कॉल करती हूँ तो वो फ़ोन कहते हैं कि ये उसमें सेवा में नहीं है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि आपने अपने काम को नाम और क्लास के साथ अपने ग्रुप में भेजना है, ड्राइंग ग्रुप के अंदर, ठीक है। अब आपकी दोनों एक्टिविटी तैयार हो गई हैं, अब आप इनको बनाइए और बना के अपने ग्रुप के अंदर नाम और क्लास के साथ सेंड करेंगे। थैंक यू।